अपने को फिटिंग में रखना है। फिटिंग, टेलर को तो जाते ही बोलते हैं कपड़े भाई फिटिंग के सील देना। अपना ये मेन, कोई भी अपनी लाइफ के अंदर भाई फिटिंग सही कर देना। ये चलता आया है अभी तक। कोई भी हो, कैसा भी बंदा हो, लेकिन जब कपड़े सिलाई, आजकल तो घर रेडीमेड के भी ज़्यादा आने लग गए, लेकिन फिर भी जीवन में सिलाई करना पड़ता ही है। खुद की शादी में तो रेडीमेड भी पहनते हैं, तब भी एक दो पहनना ही पड़ता है, सिलाना ही पड़ता है। बढ़िया कपड़ा लेकर के सब सिलाते हैं, फंक्शनों में सिलाते ही। पहला काम है टेलर को, क्या बोला जाएगा, फिटिंग बढ़िया कर देना भाई। फिटिंग में कोई कमी नहीं रह जाए। पैसे पूछे की कोई बात नहीं है, फिटिंग। अब इंसान कपड़े की तो फिटिंग मांगता है। देखो, सोच के देखो, कभी सभी अपने दिमाग पे ये जोर दे करके सोच के देखो एक दफा। दूसरे से फिटिंग मांगता है, मांगना भी चाहिए, अच्छा लगे, सुंदर लगे। घाघला मांगला नहीं पहन रखा है भाई, फिटिंग के कपड़े पहन रखे हैं भाई, जेंटलमैन है। लेकिन उसके साथ में जेंटलमैन अपने को खुद को भी पढ़ना पड़ता है। वो फिटिंग नहीं होगी, वो मांग के भी पहन लेगा। पहले मांग के पहनते थे, नहीं होता था। वो कहीं जाएगा तब बोलेगा, ससुराल में भी जाएगा तो बोलेगा यार मेरे को एक बूट देना। कोई भाई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। आजकल मांगने की तो प्रथा खत्म ही है लगभग। बहुत कम परसेंटेज सबके पास अवेलेबल है, पहले नहीं थे कपड़े। तो वो भी फिर उसमें जवान सुंदर बॉडी अगर अपनी बना करके रखेगा, शरीर को अपना फिटनेस रखेगा, तो कैसे भी पहनेगा, तब भी उसको एक दफ़ा तो नज़र उठेगी। नज़र उठेगी भाई ये कौन है। बूढ़ा है तो भी उठेगी, जवान है तो भी उठेगी, बच्चा है तब भी उठेगा भाई कोई है। उसकी फिटिंग यहाँ होती है। वो फिटिंग अपनी खुद की करनी पड़ती है। अब एक बंदे ने कल मेरे को कमेंट्स में लिखा है, अब मैं पढ़ने लग गया, मेरे को पता लग गया निकाल के। वो बोला भाई ये कमेंट्स आपके बारे में ऐसे लिखा है। तो लिखा है कि क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। अब मैं उसको समझ नहीं पाया कि मैं यार इसको मजाक बोल दिया है। मैं यही कर रहा हूं जो अब कर रहा हूं, येलो टी शर्ट में कर रहा हूं और एक लोअर पहन रखा है और मैं बातें कर रहा हूं। और उसमें लिख रखा है ये क्या मजाक है। अब वो मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई ये मजाक या बकवास है। आगे या मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना इस पे ये करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है। मैं दो तीन अर्थ निकाल रहा हूँ। अब आगे कुछ लिख दे तब तो समझ जाए, लेकिन उसमें एक ही शब्द लिख दिया कि ये क्या मजाक है। अब मैं उसका अर्थ निकाल रहा हूँ। भाई एक तो ये भी हो जाता है कि यार क्यों मजाक करता है, इतना तेरे से नहीं होता है।
तू आज ही दिखा रहा है, कल तेरे हाथ रह जाएंगे, कल तेरी बाजुएं रह जाएंगी, कल तू बैठ जाएगा। देही को मत तोड़ यार, इतना मेरे को जस्ता नहीं है। यह कौन सा मजाक कर रहा है? पानी का टैंकर हो गया, पानी का टैंकर। हाँ हाँ, इसमें डालना है भाई, डाल दो इसमें। वो पानी का टैंकर है, वो राम सिंह नहीं आया, आज दूसरे को भेज दिया भाई। तो हाथ को, कंधे को, बाजू को, पीठ को, चेस्ट को हम तो सेट करने के लिए, वार्म अप होने के लिए 500 तो बैंड होकर के उठते ही नहीं थे भाई। कितने पे वार्म अप होगा, कितने पे सेट होगा? तो ये डेली डाल दिया करो, आप ही कर लो इसको फिक्स हो। तो राम सिंह तो हट गया भाई उधर से, हैं? तो आज क्या हो गया, रूस गया क्या? आज मालिक से झगड़ा कर दिया क्या? तनख्वाह बंटवारा होगा। अभी गया इधर से टैंक लेके, मेरे को इशारा करके बोला आपका टैंक आ रहा है, मैं तो उसके पास से हट गया। बेके इसको 350। हाँ ये तो कहते हैं ना भाई, तो मैं तो बाद में हाँ तो वो डलवा लेंगे, 350 दे। अभी इसको यहाँ ले गए, हाथ को चौड़ाई में 3-3.5 फीट की चौड़ाई में करते हैं। अब इसको सोच रहे हैं कि यहाँ से खिंचाव पूरा मिल रहा है तो इसको क्लोज करने की सोचते हैं, तो ये क्लोज किया। अब यहाँ करेंगे तो महसूस अगर सुटेबल है तब तो यहीं पर स्टार्ट रहेगा, नहीं तो यहाँ ज़्यादा कंधे पे ज़्यादा चौड़ाई में जब नज़दीकी क्लोज करते हैं ना तो ये अपने आप मांग लेता, नहीं मेरे थोड़ा सा खोल के करो, एकदम पूरा हाथ बाकी खोल के, फिर पैर पूरा एकदम ज्वाइंट करके करने में बहुत ताकत लगती है इसमें। तो शरीर महसूस कर जाता है, इसको जैसा जिसको चाहिए वैसा ही इसको देना है, जबरदस्ती वाला काम नहीं है। ये खुद मांगेगा, अब मेरे को अभी इतनी चौड़ाई कर, अभी इतना हाथ खोलता रहेगा, अब मेरे को उंगलियों से पकड़ करके ये कढ़ाई को उंगलियों पे वजन ले लो, हथेली पे मत दो, ये जाए जब ये पूरा कंधा, चेस्ट, पीठ ये रिलैक्स होता रहेगा, ये रिलैक्स होता रहता है। 50 इसमें किया, 100 इसमें किया, 50 इसमें किया, 75 इसमें किया,
ऐसे 500 मार दो, पता ही नहीं लगेगा, और वार्म अप हो जाओगे, अपने आप वार्म अप हो जाओगे स्लो स्पीड से, आराम से। अभी लगते हैं जब कम से कम 500 में आराम से दे देना भाई, रुक जा भर जाता है। अभी ये दोनों अंगूठों को ये टच करके उंगलियों को, और जब आगे जाते हैं इस पे प्रेशर डालो नाखून पे और अंगूठे पे, देखो कितना आराम मिलता है इसको। फिर ये रिलैक्स कर देता है, ये रिलैक्स भी इसी में होता है और मेहनत भी इसी में होती है, दोनों काम इसी में है। ये नहीं है कि ये तंग होना है। बॉडी का वेट अपने आप ले लेता है, अंगूठा ले लेता है, हथेली ले लेती है, उंगलियां ले लेती हैं, लास्ट का हिस्सा ले लेता उंगलियों के पास में ही। अब मुट्ठी, दोनों मुट्ठियां बंद करके ये अब आगे की तरफ, अब मुट्ठियां आगे की तरफ, अब कलाई को देना है। अब कलाई को तोड़ रहे थे तो कलाई को सीधा रखना है, अब आगे आना है। ये जहां से हाथ भर जाए, बाजू भर जाए, वहीं से चेंज कर दो। अब एक हाथ उल्टा, एक सीधा, देखो एक हाथ में अलग फ्री होगा, एक हाथ अलग, एक उल्टा ले लिया, ये 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 मूवमेंट होता है इसमें। ये पहलवानी वाला हिसाब नहीं है, ये फिटनेस का है। ये अपने मांसपेशियों को, अपने शरीर को जागृत करने के लिए। हर अंग को मूवमेंट देना है। अब ये, अब दोनों हाथों को नीचे से उल्टा पकड़ के ये अभी इसको चेंज, ये देखो अलग अलग कंधे को, अलग अलग चेस्ट को, चेस्ट का हिस्सा दो हिस्सों में बट जाता है खिंचाव, अब दो हिस्सों में बट गया है। अब एक पे चलने दो। और हाथ, अब हथेली को, अब जितना वार्म अप होता जाएगा उतना सुबह सुबह ऐसा रहता है हाथ की उसके अंदर भाई ताकत इतनी नहीं है, वो महसूस करता है। उठता है जब इंसान सुस्त अवस्था में उठता है, बिल्कुल लेजी मैन, भाई मैं आज करूं कि नहीं करूं, आज मैं ये वर्कआउट करूं कि नहीं करूं। फिर ये मन है ना, ये चोर है,
इसको जोरी नहीं करने देना है, इसके अधीन नहीं रहना है, इसको अपने अधीन केवल 20 मिनट के लिए इसको अपने अधीन कर लो। फिर ये मन है ये अपने को खुद को, अपने शरीर को और अपने को ये अपने अधीन कर लेगा। केवल आप तो इसको 15-20 मिनट के लिए, मैं तो बोलता हूँ सो जाओ भाई, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। रात भर सोया है, अब तेरा काम खड़ा होकर के और ये करना है, इधर उधर मत दौड़, जो काम करना है ना वही करना है। तो इसमें फर्स्ट काम इसको अपनी प्रायोरिटी में, अपनी दिनचर्या में इसको देना है। फिर आपकी कोई जरूरत नहीं है, फिर ये अपने आप ही बोलेगा मेरे से ये करा, अभी मेरे से ये करा, अभी मेरे से ये करा, ये नहीं रुकेगा। फिर शरीर का कोई हिस्सा नहीं बाकी रहेगा जिसको ये नहीं मांगेगा। अब मेरे को ये खिंचाव डाल, यहाँ से डाल, यहाँ का मूवमेंट करवा, यहाँ का मूवमेंट करवा, ये अपने आप मूवमेंट करवाएगा। टोटल मिलाकर के 15 मिनट 20 मिनट, कोई बिल्कुल ज़्यादा एजेड है वो आधा घंटा धीरे धीरे आधा घंटा लगा दो बस। नया है उसको जरूरत नहीं है, 20 तक कोई जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट में ही फर्स्ट गियर मार देता है, मार सकता है। हमने भी फर्स्ट गियर में चले, फिर 25 का, 30 का, 35, 40, 45, 50, 55, 60, फिर ये बढ़ता जाता है। इसके गियर फिर चेंज करते रहना पड़ेगा। बस वो सिस्टम गाड़ी वाला है, ये अपनी गाड़ी है। और खाने का भी मेन वही है, पेट्रोल की है तो पेट्रोल से ही वो सही रहेगी। डीजल डालोगे, मिक्स करके डालोगे, पकड़े भी जाते हैं, डालते हैं, इंजन बैठ जाता है। तो खाना भी इसको शुद्ध डाल लो, इसमें तेल है वही खाना है, वो भी इसमें शुद्ध डाल दो। अभी ये हिस्सा उंगलियों का नीचे की ये उंगली एंड हो जाए ये, बस इसके ऊपर। अब केवल पकड़ तो रखा है इसको, लेकिन आगे जाते हैं तो इसको आगे की तरफ ये उंगलियों का दबाव ये डाल के उंगलियां फिर ये क्लोज कर दो। हथेली को पाइप से टाइट पकड़ लो। अभी इसका खिंचाव देके देखो इस हिस्से का। अब ना सेंटर है, ना हथेली है, ना उंगलियां हैं। अब ये खिंचाव डाल के देखो, ये 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 ये
ताकत ज़्यादा लगेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, आराम ज़्यादा मिलेगा, खुद आराम मिलता है। अब ये गर्म हो गया शरीर, तो अब खिंचाव डालने से बहुत आनंद आता है। बस ये तो 20-20, 15 10-15 मिनट का ही है। अब कितना मिनट हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया उसी को। ये पाइप के साथ चिपका रहता है, ये चमड़ा चिपक जाता है थैली का, तो ये आगे उंगलियों वाला हिस्सा, इसके ऊपर वजन डालो। ये बाजू को, और इस पे चेस्ट पे, गर्दन को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर की तरफ देखते जाओ, छत की तरफ देखते जाओ। ये 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 अब ऊपर से नीचे की तरफ उतार के ले आओ इस गर्दन को, नीचे की तरफ धीरे धीरे करते करते नीचे की तरफ आते जाओ, और ठुड्डी लास्ट में चेस्ट के मिला दो। 10 पुशअप में नीचे आना है, 15 में आना है, ठुड्डी लगनी चाहिए धीरे धीरे आकर के। अब फिर ठुड्डी को हटा करके आगे आगे आना शुरू कर दो। ये आगे आना शुरू कर दो। हाथ बिल्कुल, कलाई इतनी टाइट पकड़ी हुई है, पहले लूज चलती थी, पहले बिल्कुल लूज, और अब पाइप को इतना टाइट पकड़ना है कि पूरा वजन ही ये कलाई पे और ये हिस्सा लेगा, ये लेगा, इसी के ऊपर। फिर आगे आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, ठुड्डी के हिसाब से चलो। अगर मेरे को चेस्ट पे लगानी है, अब मेरे को उठा करके सीधा खिंचाव देना है ऊपर की तरफ, गर्दन को पीछे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। बोला गिर गया, कुएं में गिर गया, तालाब में गिर गया, छोरा गिर गया, छोरा गिर जाएगा, छोड़ दे अभी। बोला नहीं, अभी नहीं गिरूंगा। तो ये मतलब चक्कर आ जाएगा। बोला ऊपर ऊपर देखते देखते ये चलता था, बोलते रहते थे, मजाक करते रहते थे, कितना चलेगा, कितना चलेगा। अब नीचे आ जाओ, अब वही ठुड्डी को अपनी चेस्ट के ले जाओ। ये अब ये हिस्सा ये कर दिया, इसको केवल पकड़ना है। अब इस हिस्से पे मारना है, इस पे जैसे ईंट तोड़ते हैं, ये इसको पकड़ना है, इसके ऊपर वजन बाहर की तरफ देना है। इशारा बस ये टिक गया और ये इसको ग्रिप कर लिया। अब अंगूठे की तरफ वजन नहीं देना, बाहर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ ही है ये। अब थोड़ा पीठ को और चेस्ट को ऐसे खोलना है, ये खोलते खोलते ऊपर जाओ। अभी इसका मूवमेंट चेंज हो गया है। ये 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 जिम ही है, ये देसी जिम है। इसका सबका अलग अलग होता ना। अभी ये इतना डंबल उठा रहे हैं, अभी इतना वेट उठा रहे हैं, ये वेट उठाना, ये वेट ही है। ये पता लग जाएगा कि इतना ताकत इसमें, इतना ताकत लगता है, इतने इसमें लगता है। अंगूठे पे इतना, उंगलियों पे इतना, हथेली का सेंटर इतना, हथेली का एंड इतना, हथेली का फ्रंट इतना। बस ये मूवमेंट है। अब बाहर की तरफ इतना, फिर अंदर की तरफ लेंगे। अब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। भाई पैसा देना, वो अकाउंट में डालते थे उसका, वो तो अब ये नए वाले नए हैं, इनका टैंक सेट होगा तब डलवा देंगे, अभी तो नगद दे दो। ये रखा है इधर,
ये रखा है, ये दे दो, पैसे दे दो। अब वो चेंज कर लिया, देखेंगे क्या करता है, डालेगा कि नहीं, इनको बोल देंगे फिर। अब बाहर की तरफ गर्दन भी साथ में, गर्दन का मूवमेंट इसके साथ में। 350 बताया भाई, जितना देते हैं उतना ही बताएंगे उनका, बाकी लेना है तो अभी ले लो, नहीं बाद में ले लेना। ये 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 जा 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ सेंटर में आ जाए जब तक तो इसको बोलो आ आ, और जब सेंटर में यहाँ आ जाए, जब सेंटर में जब ठुड्डी हटाते और कंधे के दोनों ठुड्डियाँ कंधे के लगाते रहो, दोनों तरफ अपने कंधे के टच करते रहो और फिर चेस्ट के करते रहो। और जब आगे जाते हैं ना तब जा 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 जा। अब ऊपर की तरफ है तो इसको बोलो, पेट से बोलो, पेट से आवाज निकालो। ये बहुत बढ़िया योगा है। जा 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 आ आ आ आ आ आ आ। इसके अंदर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, लेकिन पेट के अंदर ना बीसे थोड़ा पेट खिंचाव हमेशा ना भी कर रखना है। और उससे बोलो जा 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 जा। अब अंगूठे को केवल अंगूठे पे जा 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 जा। पैर का भी अंगूठे से आगे सरकते जाओ, जितना आगे जाओ आगे सरकते जाओ, पीछे जाओ पीछे सरकते जाओ। अंगूठे का इशारा होता है, एडी को उठाते रहो, अंगूठे उंगली के ऊपर पीछे चलते रहो। जब नीचे बोलते हैं जा जा तो पैरों को भी साथ में अंगूठे को और इसको ये खड़ा करके, ये पानी गिरा हुआ है, ये अंगूठे के ऊपर ये पीछे चलते रहो और फिर आगे चलते रहो। बहुत आनंद आएगा इसमें। अब पसीना हुआ है, अब सब बूंदें आ गई हैं शरीर पे। अब रिलैक्स कर दो इसको। अब इस डंडे को, बाजुओं को, कलाई को, कंधे को, उंगलियों को, हथेली को, ये इसका ट्रीटमेंट है।
इसको रूलिंग कर दो थोड़ा, ये अपने आप फ्रेश हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश कर देता है ये डंडा। ये 2.5 फीट का डंडा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब ये यही पे एक हथेली हथेली पे उंगलियां बिल्कुल सीधी, उंगलियां खुली हुई, केवल हथेली के ऊपर। ग्रिप नहीं करना है, केवल हथेली टिकी होनी चाहिए, पूरी हथेली भी नहीं, लास्ट हिस्सा, कढ़ाई का लास्ट हिस्सा। खिंचाव डाल दो।
दोनों को बंद करके वो भी हथेली के ऊपर, वजन केवल लास्ट हिस्से पे, सेंटर का नहीं लेना है। वही ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ, पीछे ले जाओ, चेस्ट के लगाओ और चारपाई की मालिश करो। अभी इस पाइप की मसाज करो। टाइम ज़्यादा हो जाता है। 44 मिनट हो गई है। अब शरीर वार्म अप हो गया है, फुल बॉडी को। अभी यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हवा चल जाती है कभी कभी। अभी हवा चल गई है, पसीने के अंदर अचानक हवा चलती है तो अंदर हो जाना चाहिए, तेज़ हवा हो जाती है।